श्री हरिवाणी। प्रतिदिन सुनिए भैया दास जी महाराज के श्रीमुख से केवल NYU न्यूज़ पर। देखना ना भूलिए। अपने मन की शुद्धि के लिए ज़रूर देखिए श्री हरिवाणी। महामंडलेश्वर श्री भैया दास जी महाराज NYU न्यूज़ के माध्यम से समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और श्री बालाजी महाराज की ओर से शुभ आशीर्वाद देता हूं। भगवान आपको इस कोरोना रूपी महामारी से बचा कर रखे, भगवान आपके ऊपर कृपा करे और आप भी इस NYU न्यूज़ के माध्यम से जो सदुपदेश आपको मिलता है उसे अपने जीवन में उतारें और बड़े ही आनंद के साथ परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम का गुणगान करते हुए उनकी कथा को नित्य अपने जीवन में उतारते हुए और उन्होंने जो मर्यादाएं स्थापित की हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जो भी अपने जीवन काल में जो जितने दिन वो धराधाम पर रहे हैं उन्होंने जो सद प्रेरणा दी है जीवन में, संतों का किस प्रकार से सत्कार करना चाहिए, संतों से किस प्रकार प्रेम करना चाहिए और माता पिता की आज्ञा का पालन किस प्रकार करना चाहिए और एक राजा को जनता की प्रसन्नता के लिए कैसे कैसे सत्कर्म करने चाहिए, ऐसा सब कुछ अपने जीवन में उतारना चाहिए। प्रभु राम ने अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार किया है, जनता के साथ कैसा व्यवहार किया है, वन में गए तो वहाँ वनवासियों के साथ कैसा व्यवहार किया है, एक राजकुमार होते हुए भी किस प्रकार कोल भील से मिले हैं, किस प्रकार केवट से मिले हैं, किस प्रकार वो अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उस राज ठाट बाट को छोड़कर वो जंगल में जाकर वन में जाकर किस प्रकार वो बिल्ली के झूठे बेर खा लेते हैं, किस प्रकार वो अनेक ऐसी क्रियाएं करते हैं जिससे वहाँ का समुदाय भगवान श्री राम के चरणों की तरफ दौड़ता है। जिधर भी भगवान राम निवास करते हैं वहाँ आनंद ही आनंद बरसता है। चित्रकूट जाते हैं तो चित्रकूट वासी आदि जितने भी संत थे, कोल भील थे, सब नित्य भगवान का दर्शन करने के लिए आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि एक तो उनके अंदर समभाव था, वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे, जाति पाति को कुछ नहीं मानते थे। वैसे तो भगवान ने अपने मुख से स्वम नवदा भक्ति में कहा है कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सो ही कैसा, बिनु जल बारिद देखे तैसा। कोई कितनी भी उच्च जाति में क्यों ना जन्मा हो, हे शबरी, भगवान राम शबरी को समझाते हैं, भिल्ली को समझाते हैं। जब भिल्ली कहती है कि मैं तो अधम जाति में जन्मी हूँ, अधम जात में जड़मती भारी, मैं तो अधम जाति में जन्मी हूँ, बिल्कुल मूर्ख हूँ, मैं किस प्रकार भगवान आपकी पूजा करूँ, किस प्रकार आपकी सेवा करूँ। तो भगवान प्रभु श्री राम ने बड़े प्रेम के साथ शबरी को बताया, हे शबरी, नवदा भक्ति कहूँ तो पाई, सावधान सुन धर्म न लाई। आप मन लगाकर सावधानी के साथ नवदा भक्ति ग्रहण करो। मैं तुम्हें नवदा भक्ति सुनाता हूँ। हे शबरी, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सो ही कैसा, बिनु जल बारिद देखे तैसा। हे शबरी, मैं जाति पाति को नहीं मानता हूँ। कोई कितनी भी उच्च जाति में क्यों ना जन्मा हो, कोई कितनी भी उच्च जाति में क्यों ना जन्मा हो, किसी का कुल कितना उच्च क्यों ना हो, कोई अपने धर्म को सर्वोपरि क्यों ना मानता हो, कितने भी उच्च धर्म में रहने वाला किसी की जगत में खूब बड़ाई क्यों ना हो रही हो, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल की कोई धन से परिपूर्ण क्यों ना हो, वो बाहुबल से परिपूर्ण क्यों ना हो, किसी की जगत में यश गाथा क्यों ना गाई जा रही हो, धन बल परिजन गुण चतुराई, किसी का परिवार कितना भी धनवान क्यों ना हो, कितना भी लंबा चौड़ा क्यों ना हो, अगर गुणों की खान ही क्यों ना हो,
अगर वह आदमी गुणों की खान ही क्यों न हो, परंतु जिसके अंदर भक्ति नहीं है, भक्तिहीन नर सो ही कैसा, बिनु जल बारिद देखे तैसा। जिसके अंदर भक्ति नहीं है ऐसा प्राणी मुझे कदापि अच्छा नहीं लगता। जैसे जेठ के महीने में खूब गर्मी पड़ रही हो, बादल आसमान से घूम रहे हो और बरसात ना करते हो, जैसे बिना बरसात का बादल अच्छा नहीं लगता गर्मी के समय में, ठीक उसी या जरूरत के समय में बादल आसमान में जा रहे हो और वर्षा ना होती हो, तो जिस प्रकार बादल अच्छा नहीं लगता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य कितना भी उच्च कुल में क्यों ना हो, कितना भी गुणों की खान क्यों ना हो, अगर वे भक्ति रहित है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो प्रेम से परिपूर्ण है, जो सभी को साथ लेकर चलता है, ऐसा प्राणी मुझे बहुत अच्छा लगता है। जय श्री राम।